तो देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि क्या आँख के बिना देखना संभव है? क्या कान के बिना सुनना संभव है? क्या हमारी नाड़ियों में जो लहू बह रहा है, उसके बिना जीवित रहना संभव है? अगर ये सभी असंभव है, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का गोरखाओं के बिना अस्तित्व भी असंभव है। जो आप मेरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट दिया गया था उन जनजातियों के बारे में बताने के लिए जिनकी कंट्रीब्यूशन को शायद कहीं ना कहीं हम उतना नहीं जानते। जैसे हमें से कितने लोग जानते हैं कि जो हमारे लेप्चा बंधु हैं, उन्होंने रास्ता दिखाया था, रास्ता बनाया था शुरुआत में। हम ऐसे कितने लोग जानते हैं कि बंगाल के महाराजा और बंगाल की महारानी ने जब इस रेल को अनाउंस, जब जो बर्धमान के राजा और रानी है, जब ये रेल को अनाउंस हुआ था कि इसको बंद करा जाएगा, तो एक लड़ाई लड़ी थी, उसमें कंट्रीब्यूशन दिया था और ना केवल इस रेल को बचाया जबकि बल्कि भारत की पहली विश्व धरोहर रेलवे भी बनाया। तो मेरा कहने का औचित्य वो था। मैं फिर से कहूँगा कि गोरखाओं के प्रति जितना मेरे मन में सम्मान है, जितना दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के हर एक व्यक्ति के अंदर सम्मान है, उसका कोई सानी नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी कई गोरखा फिल्में भी हमने दर्शाई। तो अगर मैं व्यक्तिगत रूप में भी कहूँ तो मैं जन्मले गोरखा हुई ना, तर गोरखा को छेला हूँ। यही मेरा सौभाग्य है। मेरे गुरुजी खुद एक गोरखा हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है यहाँ पे कि यहाँ पे लोगों के लिए यहाँ पे काम करते रहूँ। और पिछले कई महीनों में हमने DHR की तरफ से काफ़ी यहाँ पे काम किया भी है। कुछ महीने पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने एक फैम टूर करवाया था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टूर ऑपरेटर्स के लिए, जहाँ से थोड़े कम टूरिस्ट हमारे यहाँ आते थे। और उसी फैम टूर का आप परिणाम देख रहे हैं कि इस बार दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आए। इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की रक्षा पुनर्निर्माण के लिए भी हम कई सारे काम कर रहे हैं और इसी तरह से हम आगे भी यथासंभव काम दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और यहाँ की जनता के लिए सदैव करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहाँ तक फिर से बोलूँगा उसका सवाल है, तो अगर किसी को उसके लिए बुरा लगा हो तो मुझे उसके लिए बिल्कुल खेद है। ऐसा हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मेरे शब्दों से ज़्यादा मेरे कार्य को देखें, मेरी नीयत को देखें और हमारे साथ मिलकर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और दार्जिलिंग क्षेत्र के विकास गाथा में हमारा सहभागी बने। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम, बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.